हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेडब्ल्यू और नीट के फिजिक्स के लिए कौन सी किताब बेस्ट रहेगी। मेरे पास अक्सर बच्चे आते ये सवाल है कि सर एच.सी. वर्मा पढ़नी चाहिए या नहीं, डी.सी. पांडे से पढ़ना चाहिए या नहीं, सिंगेज से पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो मैं आज इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा कि कौन सी बुक कितनी अच्छी है। तो मेरा नाम है तेजस गावंडे और इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं सिंगेज वर्सेस डी.सी. पांडे वर्सेस एच.सी. वर्मा। तो पहली बात तो मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि एच.सी. वर्मा आपकी कुछ ऐसे दिखाई देती है। जस्ट अ सेकंड, कुछ ऐसी किताब है एच.सी. वर्मा। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए ज़रा। यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आपको कहीं पे भी यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है जेडब्ल्यू और नीट, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है। अब है क्या बच्चों दिक्कत एच.सी. वर्मा में, समझो। पहली बात, ये किताब बेस्ट किताब है। ये किताब से मैंने पढ़ा, ये किताब बहुत सही किताब है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये किताब की लेवल थोड़ी हायर है। एक एवरेज बच्चा जब इसे पढ़ने जाएगा तो उसके पल्ले में चीज़ें पूरी 100% नहीं आएगी, कम आएगी। मैं कहूँगा 0 नहीं कहूँगा मैं, कुछ 40% आएगी। अब समझो ये एच.सी. वर्मा एग्जैक्टली किस बच्चों के लिए बनी है, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे खासे क्लियर है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होते हैं। सर्कुलर मोशन के अगर कॉन्सेप्ट देखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स सबको पता होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एच.सी. वर्मा में जो सवाल दिए गए वो नेक्स्ट लेवल दिए गए, कहीं ना कहीं वो सवाल एडवांस के लिए बने हैं, जेडब्ल्यू के लिए नहीं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा एच.सी. वर्मा पढ़ने के लिए। मैं आपको कहूँगा कि आपने डी.सी. पांडे और सिंगेज पढ़नी चाहिए। क्यों ऐसा, अब समझो। आपकी जेई और नीट के एग्जाम में क्या होता है ना, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको एक ये एग्जाम्स को क्लियर करने में बेनिफिट मिलेगा। अब एच.सी. वर्मा में दिक्कत क्या है कि एच.सी. वर्मा में ना हर चैप्टर पे हार्डली 60-70 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन वो 60-70 क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे डिफिकल्ट है, या एक एवरेज बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, या बिलो एवरेज बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा। एच.सी. वर्मा सॉल्व करने के लिए आपका माइंड जो है अच्छा खासा डेवलप होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर आप उतने प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी से लेके, तो मुझे नहीं लगता कि आपने एच.सी. वर्मा को हाथ लगाना चाहिए। आपने ऐसी किताब पकड़नी चाहिए जिसमें से आपके कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर हो, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं। ये अप्रोच आपने रखना चाहिए। आपने कम क्वेश्चन सॉल्व करके बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी उनके कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर होते हैं, वो स्मार्टेस्ट गाय होते हैं। इन बच्चों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज, जो एक साधारण बच्चा और जिसको नीट एग्जाम क्लियर करनी है। आपको बच्चा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाने। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब ज़रा देखो। अब मैं डी.सी. पांडे और सिंगेज की अगर बात करूं बच्चों, तो डी.सी. पांडे स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा नीट एग्ज़ाम के लिए, और सिंगेज एक बुक जो है मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा, सिंगेज बुक जो है मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा जेडब्ल्यू के लिए। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। जेडब्ल्यू के लिए मैं सिंगेज बुक रिकमेंड करूंगा, और आपके नीट के लिए डी.सी. पांडे, क्योंकि ये दोनों एग्जाम की लेवल अलग अलग है। नीट में 1 घंटे में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जेडब्ल्यू में 1 घंटे में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने। अगेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, यहाँ पे क्वेश्चन कम है। तो इसीलिए मैं डी.सी. पांडे नीट के लिए रिकमेंड करता हूँ, और सिंगेज बुक जो है आपकी जेडब्ल्यू के लिए। लेकिन अगर आपको एडवांस पढ़ना है, आपको जेडब्ल्यू एडवांस पढ़ना है, तो उसके लिए ये आपकी जो एच.सी. वर्मा बुक है ये उसके लिए बनी है। एच.सी. वर्मा जो बुक है उसके लिए बनी है। बुक बहुत अच्छी है, मैं बुक को कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बुक गलत है, बुक बहुत ज़बरदस्त बुक है, लेकिन वो सभी बच्चों के लिए नहीं बनी है बच्चों। अगर ऐसी बात है ना, कोई टीचर बहुत अच्छा टीचर है, बहुत बेस्ट पढ़ाता है, लेकिन वो आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा, या आप उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हो, तो वो आपके लिए बेस्ट कैसे हुआ। ये बुक बेस्ट है, लेकिन हर बच्चे के लिए नहीं, कुछ ही गिने चुने बच्चों के। लेकिन क्या होता है ना, हम एक फ्लो में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि यार सभी लोग एच.सी. वर्मा पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। खरीद तो लोग एच.सी. वर्मा सबके पास होती है, लेकिन आधी तो किताबों पूरी रहेगी, कोई पढ़ता नहीं वो किताब से। ठीक है, हार्डली कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं, और उन बच्चों के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। क्लियर। अगर आपको एडवांस के लिए पढ़ना ही है तो हमारे पास और बहुत सारी किताबें होती है। रसनिक, वॉकर, हैलिडे पढ़ लीजिए आप, या फिर आर्यूडो पढ़ लीजिए, या अरिहंत का मटेरियल पढ़ लीजिए। ये किताबों का भी एडवांस के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दूँ बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी बुक यूज़ करोगे वो ऐसी यूज़ करनी चाहिए कि आपको फटाफट पढ़ के समझनी चाहिए, या आपसे क्वेश्चन फटाफट बननी चाहिए। अगर आप ऐसी किताब में लेके बैठोगे जिससे आपके क्वेश्चन बन नहीं रहे,
आपको मालूम है क्या होगा, आपको डिमोटिवेट होने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं JEE दे पाऊंगा कि नहीं, मैं नीट एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं, ये एग्जाम इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है जितनी ये से लगता है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, स्मार्टली प्रिपेयर करोगे, बिना डरे, बिना डिमोटिवेट होके, तो आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे। SC वर्मा को पढ़ के जनरली मैंने बच्चों को ये देखा है, जनरली बच्चों के साथ मैंने डिमोटिवेशन आते हुए देखा है। एक एवरेज बच्चा अगर उसे पढ़ता है तो जैसे एग्जाम की बुक को पढ़ने जाओगे आप, अगर समझ में नहीं आया तो आप ब्लेम करोगे फिजिक्स को कि यार मुझे फिजिक्स समझ नहीं रहा, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी फिजिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा कंक्लूजन था HC वर्मा, DC पांडे और सिंगेज को लेके। अब आखिरी सवाल मैं डिस्कस कर लेता हूँ, सर NCERT फिजिक्स ही पढ़नी चाहिए क्या? नहीं, NCERT फिजिक्स की बहुत सही बनी गई है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज मुझे डिफिकल्ट लगती है। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ या जब भी मेरे स्टूडेंट NCERT से पढ़ते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं NCERT की लैंग्वेज फिजिक्स के लिए स्पेशली थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। आप बायोलॉजी की लैंग्वेज देखोगे तो आसान है, तो लेकिन देखा जाए तो DC पांडे जो है ये NCERT का एक काइंड ऑफ समरी दी गई है। NCERT में जो जो पॉइंट दिए गए वो सभी के सभी पॉइंट आपके DC पांडे में गिवन है, वो भी अच्छे से एक क्या कह सकते हैं उसको समराइज वे में, या फिर मैं कहूँगा ईजीएस्ट वे में, बड़ी आसानी से आपको वो पॉइंट दिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो उसे आसान करो। मटेरियल को डिफ़िकल्ट क्यों कर रहे हो? मटेरियल को डिफ़िकल्ट करोगे तो आपको ही डिफ़िकल्टी जाएगी टॉपिक को पढ़ने में और चीज़ों को समझने में। जितना आसानी से समझ लोगे ना चीज़ों को, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये फंडा होता है। और JEE और नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा कराओगे ना उतना बेस्ट है। और वो जो किताब में आपको मिलेगा वो लगा दो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ ये बताना कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन।